Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co. Hi everyone and welcome back to our channel. मैं हूं संदीप चौहान और मेरे साथ हैं पार्थ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन हाफिंग के बारे में और इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कि क्यों ये जरूरी है, आने वाली बिटकॉइन हाफिंग से क्या डिफरेंस आएगा और ये साइकिल क्यों डिफरेंट होने वाली है। तो वेलकम पार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू संदीप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप अगर ऑडियंस को और मुझे समझा पाए बहुत लेमन टर्म्स में कि बिटकॉइन हाफिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरी ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन ऑल ऑफ क्रिप्टो, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट इट हैपेंस इन अ 4 ईयर साइकिल। तो 4 साल में जैसे ओलंपिक्स होते हैं वैसे ही एक तरीके से उस लेवल का इवेंट होने वाला है इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों है कि बिटकॉइन का मेन वैल्यू प्रोपोजिशन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। राइट। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू कोई भी चीज कैसे हो सकती है अगर उसका सप्लाई फिक्स्ड हो। अगर मैं किसी चीज का अनलिमिटेड सप्लाई बनाता जाऊंगा तो उसकी वैल्यू जो है कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी, गिरती चली जाएगी। तो बिटकॉइन के केस में देयर विल ओनली एवर बी 21 मिलियन बिटकॉइन। राइट। एंड बिटकॉइन को लेने के दो ही तरीके हैं, आइदर यू कैन बाय इट फ्रॉम समबडी एल्स हु हैज इट और यू कैन माइन इट। तो होता क्या है कि बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है उसमें ईच ब्लॉक व्हेन इट्स एडेड टू द चेन कुछ नए बिटकॉइन रिलीज होते हैं। ये सब एल्गोरिथम में लिखा है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि क्या हुआ अगर किसी ने चेंज कर दिया एल्गोरिथम, ये इम्पॉसिबल है आज की डेट में। एंड बेसिकली जब शुरू हुआ था बिटकॉइन नेटवर्क तो ईच ब्लॉक पे 50 न्यू बिटकॉइन वर रिवॉर्डेड टू द माइनर्स। तो ये रिवॉर्ड देते क्यों है? मतलब माइनर्स को बेसिकली एक इंसेंटिव होता है कि आप इस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। तो जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए माइनर्स ने क्या कहते हैं ब्लॉक माइन किया, चेन पे ऐड किया, नए बिटकॉइन रिलीज हुए, उस माइनर को मिल गए। तो जब ये शुरू हुआ नेटवर्क तब 50 मिलते थे। फिर हाफिंग का मतलब लिटरली वही होता है कि हर 210,000 ब्लॉक्स के बाद 21 मिलियन का ये नंबर है, 100th नंबर है उसका। हर 210,000 ब्लॉक के बाद ये हाफिंग इवेंट होता है और रिवॉर्ड्स हाफ हो जाते हैं। तो जो माइनर को पहले 50 बीटीसी मिलते थे फिर उसे 25 बीटीसी मिलना शुरू हुए। दिस हैपेंड इन 2012 जो फर्स्ट हाफिंग हुई थी। उसके बाद फिर 2016, तो आप देखें 4 साल का साइकिल चल रहा है। फिर वो गिर गया 25 से 12.5। फिर 2020 में लाइक पोस्ट द पैंडेमिक एक हाफिंग इवेंट हुआ था जिससे हो गया था 6.25। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द फोर्थ हाफिंग जिसके बाद रिवॉर्ड्स हो जाएंगे फॉर ईच ब्लॉक 3.125। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर सप्लाई जो है किसी चीज़ की कम होती चली जा रही है और डिमांड कांस्टेंट भी रहती है तो प्राइस बढ़ने लगता है। इस केस में बट अभी हम काफ़ी नए उसमें डायनेमिक में जब डिमांड भी बढ़ रही है तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ हाफिंग बहुत अलग होने वाली है। ओके, ठीक है, आपने मुझे जैसे बताया कि बिटकॉइन हाफिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ क्रिप्टो एंड स्पेशली बिटकॉइन। ठीक है, तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गई कि ये पर्टिकुलर इवेंट बिटकॉइन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका इम्पैक्ट बाकी के क्रिप्टो या क्रिप्टो मार्केट पे क्या हो सकता है। तो संदीप ऐसे देखो कि बेसिकली बिटकॉइन ड्राइव्स द इंटायर क्रिप्टो मार्केट, इट इज द लीडर। और हम लोग इस फैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बिटकॉइन डोमिनेंस, वो ट्रैक भी करते हैं कि मार्केट कैप का कितना हिस्सा बिटकॉइन के अंडर आता है। सो व्हाट हैपेंस लाइक इन इक्विटीज आल्सो, पैसा स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम safest asset and then goes to the riskiest asset. So in equities it will go to blue chip stocks, large cap stocks, फिर mid cap में जाएगा, फिर small cap में जाएगा। Similarly क्रिप्टो में जो नया पैसा आता है या पीपल हु हैव स्टेप्ड आउट इन द बेयर मार्केट एंड आर कमिंग बैक अगेन, वो बिटकॉइन से शुरू करते हैं, फिर इथेरियम पे जाते हैं और फिर उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स और फर्दर डाउन। तो जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ रहा है, अगर द हाफिंग इवेंट जनरली इन द पास्ट इट हैज बीन अ पॉजिटिव प्राइस कैटलिस्ट कि जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया है। तो अगर वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ता है वी कैन एक्सपेक्ट जो उसमें लोग प्रॉफिट्स कमाएंगे वो दे विल सर्कुलेट बैक इनटू ऑल्ट कॉइन्स एंड अदर लोअर कैप टोकन्स। तो ओवरऑल हाफिंग इवेंट से अगर आप पिछले साइकिल्स में देख लें, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है, पूरा पूरा क्रिप्टो मार्केट उसको फिर फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि अभी मतलब पहले होता था कि हमें बिटकॉइन हाफिंग के 4 महीने बाद रैली देखने को मिलती थी, बट बिटकॉइन हाफिंग से पहले इस बार बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच कर लिया है। तो इस बार क्या डिफरेंट है और क्या डिफरेंट होने वाला है? सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं इस साइकिल में, और इसके बार बार आपने ट्विटर पे लोगों को देखा भी होगा, सीजी करते थे ऐसे फोर। बेसिकली फोर्थ हाफिंग इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर।
एंड गेम चेंज हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि अब बिटकॉइन इज एन इंस्टीट्यूशनल एसेट क्लास। राइट। ये जो स्पॉट ईटीएफ्स का अप्रूवल मिला है यूएस में, उसकी वजह से अब कोई भी यूएस इन्वेस्टर अपने लाइक यू नो डीमैट, जो उनका डीमैट में ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सकता है। एंड आई थिंक दैट इज द प्राइमरी रीजन वाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हाफिंग के पहले ही हम ऑल टाइम हाई हिट कर गए। जनरली वही आप जो बोल रहे हैं 4-5 महीने बाद होता है, तो मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि 4-5 महीने बाद हम फिर एक नया हाई देखें। ओके। बट ये जो अभी जो हमें हाई देखने को मिला, इट्स बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट डिमांड जो ईटीएफ्स के थ्रू आई है। एंड दीज नंबर्स आर फिनोमिनल। लाइक ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ लॉन्च इन हिस्ट्री, कि 15 बिलियन आई थिंक वर्थ ऑफ बीटीसी अंडर एयूएम है ब्लैक रॉक के आईबेट में इन द फर्स्ट 50 डेज ऑफ ट्रेडिंग। सिमिलरली फिडेलिटी के पास भी ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 10 बिलियन इन एयूएम आ गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिमांड आई है फॉर द ईटीएफ प्रोडक्ट। और ईटीएफ होता क्या है कि उन्हें बेसिकली स्पॉट ईटीएफ में अगर मैं जैसे ईटीएफ का शेयर खरीद रहा हूँ तो ब्लैक रॉक को जाके बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा उतने अमाउंट का। तो उनको उससे जो है कांस्टेंट डिमांड का प्रेशर आ रहा है। एंड क्योंकि नए बिटकॉइन तो उतने ही जनरेट हो रहे हैं, तो आज की डेट में जैसे हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन होते हैं रिलीज, तो ऑन एन एवरेज डेली 900 बिटकॉइन रिलीज होते हैं। These ETFs are eating up more than 3,000, 4,000 Bitcoin in terms of demand. तो बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस था, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गए। हाफिंग के बाद ये नंबर 900 से गिर के 450 हो जाएगा। और अगर लाइक यू नो डिमांड बढ़ती गई तो इट विल बी लाइक अ 10x डिमांड सप्लाई मिसमैच, जिसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो हायर। अगेन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि प्राइसेस कहाँ जाएंगे, बट अगर यही डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस रहा तो प्राइसेस हैव टू मूव हायर। ओके। बट अभी मार्केट सिचुएशन की बात करें तो थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो 2-3 रीजन है। एक आई थिंक सबसे प्रोमिनेंट रीजन है, बिटकॉइन हैज रियली रन अप अ लॉट। ऐसे सोचिए कि इट्स अ $1 ट्रिलियन एसेट क्लास। राइट। लाइक $1 ट्रिलियन के एसेट क्लास को 40-50% इन विद इन 2 मंथ्स मूव करने के लिए नया 400-500 बिलियन मार्केट कैप इंक्रीज करना पड़ता है। तो इट हैज ऑलरेडी गॉन अप अ लॉट। पीपल आर ट्राइंग टू बुक प्रॉफिट्स नाउ। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले साइकिल से अब जाके यू नो प्रॉफिट में आए हैं, तो वी विल सी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बड़ा जो एक फंड मार्केट में है वो है कि यूएस गवर्नमेंट ने सिल्क रोड, एक जो इलीगल वेबसाइट थी, उससे जो उन्होंने बिटकॉइन सीज किए थे, वो ऑन द मूव है। दे हैव बीन मूव्ड फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट अकाउंट वॉलेट टू कॉइनबेस। और जब भी ऐसा कुछ मूवमेंट होता है तो जनरली वो इसलिए होता है कि कॉइनबेस पे जाके बेच दें। तो 2 बिलियन का कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े गिर रहे हैं। बाकी मैक्रो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक कोई भी एसेट क्लास, मैक्रो इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। यूएस ने बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट अभी जो इंटरेस्ट रेट कट करने वाले थे, विच इज़ गुड फॉर रिस्की एसेट्स, वो अभी नहीं होने वाला है। लाइक इट विल प्रॉब्ली बी 1 or 2 क्वार्टर्स डाउन द लाइन। तो उसकी वजह से भी रिस्की एसेट्स में सब जगह अराउंड द वर्ल्ड थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स यू सीन सम करेक्शन, बट आई डोंट थिंक वी आर वेरी लो। वी आर लाइक स्टिल लाइक $65,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। आई थिंक मुझे लग रहा है लोग यही नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइस लास्ट ऑल टाइम हाई से काफी पास में है और ऑलरेडी हम एक नया ऑल टाइम हाई देख ही चुके हैं, तो इतना करेक्शन भी नहीं हुआ है। एंड लास्ट टाइम के हाफिंग से इतनी सारी चीजें बदल गई। इट वाज अ रिटेल ड्रिवन मार्केट, नाउ इट इज एन इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन मार्केट। बहुत ज्यादा जो क्वांटम ऑफ मनी आ सकता है वो बहुत ज्यादा है। नेटवर्क की अगर बात करें कि बिटकॉइन नेटवर्क पहले से कैसा हो गया है, इट इज सो मच मोर हेल्दियर। लाइक हैश रेट होता है जो बेसिकली जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए, दैट हैज गॉन अप 4x फ्रॉम द लास्ट हाफिंग साइकिल। तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो गया नेटवर्क एंड बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया है। लास्ट हाफिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 60% माइनिंग यूज्ड टू हैपन इन चाइना। फिर चाइना ने बैन किया था आई थिंक लेट 2020 या 2021 में। फिर उसके बाद नाउ इट इज़ अ मच मोर डिस्ट्रीब्यूटेड माइनिंग पावर। लाइक यूएस में है, अफ्रीका में है, यूरोपियन कंट्रीज में है। तो रिस्क ऑफ द नेटवर्क गोइंग डाउन और कम हो गया है। बिटकॉइन इज द ओनली नेटवर्क विच इज द हाईएस्ट अप टाइम। 15 साल में लाइक लिटरली एक बार नेटवर्क को कुछ हुआ था। बाकी वीजा, मास्टर कार्ड ऐसे नेटवर्क्स बहुत फ्रीक्वेंटली डाउन होते रहते हैं। और बाकी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स तो मैं क्या ही बोलूँ, फेसबुक, ट्विटर वगैरह हमने खुद ही देखा है कि अभी रिसेंटली बंद हो गए थे। तो आई थिंक कल रात को ही हुआ बंद हो गया था। हाँ, तो ऐसे होता रहता है। बट बिटकॉइन मेरा वो है इसमें लाइक एक कैच फ्रेज, टिकटॉक नेक्स्ट ब्लॉक, एंड दैट्स हाउ द नेटवर्क कंटिन्यूज टू लाइक चग अलोंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का?
तो 2-3 फनी वो इंसिडेंट्स आएँगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाल्फिंग के बाद मेरा 1 बिटकॉइन 0.5 हो जाएगा क्या? तो सी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाल्फिंग के बाद एकदम से प्राइस डबल भी नहीं हो जाएगा कि उसी दिन प्राइस डबल हो हम्म गया। आई थिंक दिस इज़ प्राइमरली प्राइस्ड इन, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेंट्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये इवेंट होने वाला है। सो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, बट हम्म ऐसा नहीं होगा कि प्राइस एक्सप्लोजन आपको उसी दिन देखने को मिल जाएगा। 4 टू 5 मंथ्स वाला जो टाइम फ्रेम है वो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस साइकिल्स में हमने देखा है ऑल टाइम हाई आफ्टर 4 टू राइट 5 मंथ्स, प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 टू 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ वी माइट जस्ट सी अ रेट कट। तो ऑल टाइम हाई जो पिछले साइकिल्स के हैं प्लस रेट कट अगर एक टाइम पे होगा तो प्राइसेस कैन मूव हायर। डाउनवर्ड आपको मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी तो लेवरेज पे प्ले ना करें, नहीं तो आपके लिक्विडेट होने के बहुत चांसेस हैं ऑन बोथ साइड्स, कि आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन जो भी है ज़्यादा लेवरेज लेके ना लें। ट्रेडर्स को एडवाइस है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगेन इफ द हाफिंग हैपेंस करेक्टली, it the inflation rate of Bitcoin will be lower than gold after this halving, हम्म and that just makes it like that go to asset for store of value। और वो चेंज आई थिंक हम नई जनरेशन में देखेंगे, लाइक प्रीवियस जनरेशन गोल्ड में जैसे होल्ड करना चाहती राइट थी, वैसे हो सकता है नई जनरेशन बिटकॉइन में अपना पैसा स्टोर करे। ओके आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स मेरे क्लियर हो गए और मुझे समझ में भी आ गया कि बिटकॉइन हार्विंग क्या होती है और इससे क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पार्थ फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू संदीप। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले कि बिटकॉइन हार्विंग होती क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co.